रविंद्र सिंह भाटी की तालमेल केवल बीजेपी के साथ ही नहीं, कांग्रेस के साथ भी दिखाई देती है। जब उनके जाति के ही किसी नेता के साथ वीडियो आ जाता है तो लोग कह देते कि भाई साहब यहाँ पर जाति का प्रेम है और पार्टी का भी प्रेम है। लेकिन हाल ही में जाट समाज से दो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरीश चौधरी और उमेदराम बेनीवाल, इन दोनों का क्या तालमेल चल रहा है रविंद्र सिंह भाटी के साथ, ये एक वीडियो के द्वारा हमने देखा। हाल ही में एक मीडिया प्लेटफॉर्म पर सभी बाड़मेर के क्षेत्र के सांसद, विधायक और भी बड़ी जो हस्तियां, अधिकारी सब मौजूद थे। और जब हरीश चौधरी को मौका मिला तो उन्होंने रविंद्र सिंह भाटी के लिए कहा कि रविंद्र सिंह भाटी और मेरे बीच थोड़ी सी खटास चल रही है। और वो क्यों चल रही है वो थोड़ा थोड़ा समझ आता है कि लोकसभा चुनाव की वजह से। लेकिन भाई साहब, लोकसभा चुनाव में जो सामने प्रत्याशी थे वो तो उमेदराम बेनीवाल थे, उनसे तो उनकी दोस्ती हो चुकी है, लेकिन मुझसे नहीं है। तो प्रयास करूंगा कि शायद ये जो खटास चल रही है वो दोस्ती में बदल जाए। और कहीं ना कहीं जब ये स्टेटमेंट हम देखें तो जो आरोप या फिर हम कहें राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, रविंद्र सिंह भाटी पर कई बार कहा जाता है कि भाई साहब, गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ जैसी इनकी एक तालमेल देखी जाती है मंच पर और ऑफ कैमरा भी, कई बार कोई खबर आती है, कोई न्यूज आती है ऐसी कि दोनों एक ही समाज से हैं और कहीं ना कहीं रविंद्र सिंह भाटी थोड़ा बीजेपी को लेके समर्पित है। लेकिन वो इस चीज को ऑन कैमरा एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और अब जब इस वीडियो को देख ले तो समझ नहीं आता है कि रविंद्र सिंह भाटी का जो झुकाव है वो ज्यादा बीजेपी की ओर है या कांग्रेस से भी उनकी वही दोस्ती बरकरार हो रही है। और हालांकि ये भी एक सच्चाई है कि रविंद्र सिंह भाटी कभी भी ऑन कैमरा किसी नेता के लिए अब शब्द कहते नजर नहीं आते। हाल ही में जब जिला अध्यक्ष घोषित किए गए थे कांग्रेस के और फतेह खान से उनका एक थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट टाइप चला था, तो उन्होंने कह दिया था कि भाई साहब, फतेह खान तो मेरे वरिष्ठ हैं और बड़ों के लिए मैं क्या कुछ कहूंगा, अगर उनका मानना ही है तो ठीक है। मैंने तो पार्टी की विचारधारा के लिए कहा था कि भाई साहब, जो इतने सालों से मेहनत कर रहे थे वो लोग तो बैठे रह गए, आपने ये गद्दी किसी और को दे दी। अब इसमें गलत कुछ नहीं कहा, बाकी फतेह खान जी की जो विचारधारा है वो पार्टी की ओर है तो उस पर कुछ नहीं कहना चाहूंगा। और ऐसे ही जब भी किसी भी पॉलिटिशियन या किसी भी पार्टी के बड़े चेहरे के लिए ऐसी कोई बात आती है तो रविंद्र सिंह भाटी उस पर क्लियर कट कुछ भी ऐसा कैमरा पर नहीं कहते हैं। और यही सारी चीजें जो शायद दिखाई देती है कि जितना लोकप्रिय रविंद्र सिंह भाटी राजस्थान में है, युवाओं में भी चर्चित है, साथ ही साथ हर पार्टी में उनका एक वर्चस्व, उनकी दोस्ती यारी दिखाई देती। बाकी पूछना चाहूंगी आपसे, आपको क्या लगता है कि अगर भविष्य में कभी गठबंधन की बारी आती है तो रविंद्र सिंह भाटी का झुकाव कांग्रेस की ओर रहेगा या फिर बीजेपी की ओर रहेगा? कहाँ ज्यादा तालमेल बैठ सकती है रविंद्र सिंह भाटी की? बाकी तो राजनीति है, समीकरण कब बनते हैं कब बिगड़ते हैं किसी को नहीं पता होता है। क्या कहना है इस पर बताइएगा कमेंट में। धन्यवाद। क्या आप भी करना चाहते हैं अपने गांव का नेतृत्व? आपका अपने गांव के लिए विकास का विजन क्या है? पंचायत में आपके होने से बदल सकती है आपके गांव की तस्वीर। तो आज ही अपने गांव की बात कीजिए द फैक्ट इंडिया के साथ। व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया।